स्टूडेंट्स, आज हम समरूप त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे और समरूप त्रिभुज में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि इसमें किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, या कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ देख रहे हैं, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देख रहे हैं, दिया है त्रिभुज ABC, एक हमारा त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें कोण भी आपका समकोण है। ये दिया गया हमें पहले से ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया गया है। और हमें देखेंगे सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब यहाँ AC इसका कर्ण हो जाएगा, ये इसका कर्ण होगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले हमारा त्रिभुज ये था, इस तरह से ये त्रिभुज था ABC, इसमें भी 90 डिग्री था आपका, तो यहाँ AC इसका कर्ण हो गया। तो इसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूव करना है। हमने रचना किया, इसमें रचना किया जा रहा है कि B से देखेंगे, B से AC पर एक लंब BD ड्रा किया गया है। ये BD इस पर लंब खींचा गया है, BD लंब खींचा, BD AC पर लंब खींचा। अब इसमें देख रहे हैं, अब ऊपर थी ये लंब खींचने से हमारे देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ADB, दूसरा त्रिभुज बन रहा है देखिए ADB, और एक त्रिभुज BCD बन गया है। तो हम देख रहे हैं, अभी हम इन त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ADB में और त्रिभुज ABC में। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, त्रिभुज ADB देखेंगे, ये ऐसे हमारा त्रिभुज ADB, ये है AD और ये B है, ये देख रहे हैं 90 डिग्री है। एक त्रिभुज ADB है, दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं ABC, हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ऐसे बना हुआ है आपका, ऐसे देख रहे हैं ABC। इन दोनों त्रिभुजों में इसमें देखेंगे ये भी 90 डिग्री का और इधर ये 90 डिग्री का। ए दोनों में क्या है, कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, A इक्वल टू A है, A इक्वल टू A। एंगल D इक्वल टू है आपका, एंगल D इक्वल टू आपका एंगल B 90 डिग्री है। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल टू एंगल A उभयनिष्ठ, इसको करेंगे उभयनिष्ठ या इसको कर सकते हैं कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। एंगल B देख रहे हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल ABC करेंगे इक्वल टू एंगल AD, देख रहे हैं ADB, ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, ये दोनों 90 डिग्री एंगल हैं। तो यहाँ देखिए, जब दो कोण बराबर हो गए, ये देख रहे हैं ये कोण आपका, और इसमें देख रहे हैं हम इसको अलग काट करके दिखा दिए हैं, ये इसी में अगर इसको किया जाए तो इसी में सिमट जाएगा, यहाँ से इससे यहाँ से इससे आ जाएगा, लग जाएगा इससे, इसको हमने अलग कर दिया है ADB यहाँ से, और ये ABC बड़ा वाला है। तो देख रहे हैं D और B दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ एंगल A इक्वल है एंगल DB के इक्वल, तो इसका थर्ड एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा इसके C के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हम देखेंगे तो इसमें यहाँ देख रहे हैं ये एंगल जो होगा आपका इसके C के इक्वल हो जाएगा। ADB में देख रहे हैं ABD जो एंगल होगा वो ACB के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये हमारे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज हो जाएगा ADB, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, ABC ये समरूप हो जाएंगे, और किससे हो जाएंगे, एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि देख रहे हैं एंगल A कॉमन है, एंगल DB के इक्वल है 90 डिग्री है, एंगल D देख रहे हैं 90 डिग्री है और एंगल B भी 90 डिग्री है। तो ये देख रहे हैं दोनों समरूप हो गए, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो गए। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि संगत भुजाएं AD, देख रहे हैं AD हमने लिया है, A से देख रहे हैं 90 डिग्री को, देखिए 90 डिग्री को मिलाने वाली है आपकी AD, तो हमने लिया इसमें AD हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं A से 90 डिग्री को मिलाने वाली देख रहे हैं AD साइड हो जाएगी, और इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो A से 90 डिग्री को इसी A से 90 डिग्री को मिलाने वाली साइड हमारी है B, AB हो गई, ये देख रहे हैं AB हो जाएगी। तो AD और AB, ये देख रहे हैं AD और AB ये हमारी संगत भुजाएं हैं। तो AD अपान AB इक्वल टू, देखेंगे हम इस त्रिभुज का ADB का देख रहे हैं AB इसका कर्ण है, इसके लिए ये कर्ण है। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, इसका डायगोनल हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, AB इसका हाइपोटेन्यूज हो गया।
तो यहाँ देखेंगे ए बी साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी हमने ले लिया। देख रहे हैं ए से बी को मिला रही है। अब यहाँ देखो इसमें देख रहे हैं क्योंकि जैसे ये एंगल जो दिया गया बी, ये एंगल देख रहे हैं ये बी जो है आपका ये एंगल सी के इक्वल है और ए से हम किसको मिलाएंगे फिर सी को। देख रहे हैं ये एंगल चूंकि ए सी को मिलाएंगे या इस तरह से कहेंगे छोटे त्रिभुज का जो ये आपका कर्ण है और बड़े त्रिभुज का कर्ण ए सी है तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, यहाँ दिखा देंगे ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। देख रहे हैं इसमें देखो अब देखेंगे त्रिभुज हमारा सी डी बी है और देखिए सी डी बी और ए बी सी में दिखाएंगे तो देखो यहाँ से हमने काट दिया इसको। ये देख रहे हैं ए डी बी, देख रहे हैं ए डी बी और दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं ये सी डी बी है। तो ये दोनों त्रिभुज ए डी बी और सी डी बी ये देखेंगे ये हमारा त्रिभुज था समकोण त्रिभुज। देख रहे हैं ए बी सी जो है आपका ए बी सी, इसके देख रहे हैं ये 90 डिग्री है और यहाँ देखेंगे जैसे इसमें देखो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था डी, तो ये देख रहे हैं एंगल सी त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी दोनों में कॉमन है। एंगल डी 90 डिग्री है और एंगल बी भी 90 डिग्री है। तो यहाँ दिखाएंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी बी डी में इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये आपका एंगल सी इक्वल टू एंगल सी ये आपका कॉमन है। यहाँ देख रहे हैं एंगल सी, ये एंगल सी देख रहे हैं इसके लिए है, हम देख रहे हैं सी बी डी के लिए एंगल सी और यहाँ सी बी ई के लिए जो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए उसमें दोनों में सी कॉमन हो गया। और एंगल देख रहे हैं देखो ये डी आपका देख रहे हैं बी डी सी, इसको देख सकते हैं तो यह सी डी बी एंगल सी डी बी इक्वल टू है एंगल आपका देखेंगे सी बी ए, एंगल सी बी ए इक्वल टू ये 90 डिग्री है। दोनों में देख रहे हैं ये भी देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री है और ये देख रहे हैं सी डी ए ये भी क्या आपका 90 डिग्री, सी डी बी देख रहे हैं ये 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो इसमें देखेंगे त्रिभुज इसमें इधर से लिख सकते हैं सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी इसको हम समरूप दिखाएंगे। सी डी बी बिल्कुल संगत उसमें दिखाएंगे। हमने डी 90 डिग्री लिया है, सी से स्टार्ट कर रहे हैं और डी 90 डिग्री यहाँ हम देखो फिर इसमें भी क्या करेंगे सी डी 90 डिग्री सी बी ए आप देख रहे हैं डी 90 डिग्री है बी 90 डिग्री है, एंगल सी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ इसका एंगल ये देखेंगे आपका ये जो आपका जो बच रहा एंगल बी जो होगा ये एंगल जो होगा इस एंगल के ए के इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे सी डी बी और सी बी ए ये समरूप हो जाएंगे और एंगल प्रॉपर्टी से समरूप त्रिभुज हो गए। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसकी भुजा हम देख रहे हैं ये ले रहे हैं सी डी ले रहे हैं तो ये आ जाएगी सी डी। अब देख रहे हैं सी से डी को सी से 90 डिग्री को मिला रही है, देख रहे हैं ये सी डी हो जाएगा, सी से 90 डिग्री को मिलाने वाली क्या है आपकी बड़े वाले त्रिभुज की बी हो जाएगी। तो यहाँ देखो सी डी अपॉन सी बी कर सकते हैं या इसी को हम लिख दें बी सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू फिर देख रहे हैं सी डी। अब यहाँ फिर से देखो ये हमारा बी सी भुजा है, बी सी इस त्रिभुज के लिए छोटे वाले त्रिभुज के लिए इसकी कर्ण है, इसके कर्ण है। और यहाँ देख रहे हैं इस एंगल के इक्वल ये है आपका, तो ये हो जाएगा सी बी और यहाँ इसके लिए सी से देखें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसके संगत भुजा छोटे वाले त्रिभुज सी बी के संगत होगी सी ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी अपान हो जाएगी ए सी, बी सी अपान ए सी और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डी इंटू ए सी इक्वल टू हो जाएगी बी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब समीकरण देख रहे हैं एक है समीकरण दो, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर समीकरण एक और दो को जोड़ने पर एक और दो को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस ये हो जाएगा आपका ए सी ए सॉरी इसमें ये था सी डी है और ये सी डी है आपका सी
सी डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं ए सी दोनों से कॉमन हो जाएगा, ए सी अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ देख रहे हैं ए डी प्लस सी डी, क्योंकि ए डी प्लस सी डी है आपका, ए डी प्लस सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए सी। यहाँ देखो ए डी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ आ जाएगा ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप ए सी पुट कर देंगे इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमें सिद्ध करना था। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।